उत्साह एवं अट नहीं रही है। काव्यांश 1। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। आइए हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता उत्साह से ली गई हैं। इसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। कवि इनमें बादलों से जोर से बरसने का आग्रह करता है ताकि समाज को जागृत किया जा सके। आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। निराला जी बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बादल, तुम आकाश में जोर से गरजो। तुम सारे आकाश को इस प्रकार घेर कर छा जाओ जैसे बच्चों के सर पर सुंदर काले घुंघराले बाल फैले होते हैं। तुम बाल कल्पना की भांति सुंदर एवं मन को भाने वाले हो। अर्थात जिस तरह बच्चों की मधुर कल्पना हर क्षण में बदलती रहती है, उसी प्रकार बादलों का रंग रूप भी हर क्षण में बदलता रहता है। निराला जी कहते हैं, तुम अपने हृदय में बिजली की छवि भरकर इस संसार में नव जीवन का संचार कर दो। तुम्हारे में वज्र के समान कठोरता व्याप्त है, परंतु तुम नूतनता भी ला सकते हो। भाव यह है कि निराला जी नई चेतना की कविता की रचना करने वाले कवियों का आह्वान कर रहे हैं। वह उन कवियों को बादलों के समान समझते हैं। वह उन कवियों से कहते हैं कि तुम अपने हृदय में बादलों के समान बिजली की सी छवि बसाकर नई कविता का निर्माण करो। जिस प्रकार बादलों की गर्जना से बिजली पैदा होती है और वे अपनी शक्ति से धरती का सीना चीर देती है, उसी प्रकार तुम अपनी कविताओं के माध्यम से विध्वंस और विप्लवता के स्वरों को भरकर समाज में क्रांति उत्पन्न कर नव सृजन का मार्ग प्रशस्त कर सकते हो। अर्थात नव सृजन कर सकते हो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता उत्साह से ली गई हैं। इसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। कवि बादलों से आग्रह करते हैं कि वह बारिश करके इस तपती धरती को शीतलता प्रदान करें। आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। निराला जी बादलों से आग्रह करते हैं कि हे बादल, तुम आकाश में जोर से गरजो। वर्षा न होने के कारण सभी लोग गर्मी से व्याकुल हैं। इस व्याकुलता के कारण मन किसी एक स्थान पर टिक नहीं पा रहा है। इसलिए वह उनसे आग्रह करते हुए कहते हैं कि हे अज्ञात दिशा से आने वाले अंतहीन बादल, आप बरस जाओ, जिससे गर्मी से व्याकुल हुई धरती शीतल हो जाए और गर्मी से व्याकुल लोगों को राहत प्राप्त हो। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। आइए हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता अट नहीं रही है से ली गई है। इसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है।
इन पंक्तियों में निराला जी फागुन ऋतु की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। निराला जी कहते हैं कि फागुन ऋतु में प्रकृति की सुंदरता देखते ही बनती है। उसकी सुंदरता संभाले नहीं संभल रही है। कवि कहते हैं कि वातावरण में तेज और मादक फागुनी हवा चल रही है, अर्थात फागुन की मतवाली हवा चल रही है। ऐसा लगता है मानो फागुन तेज तेज सांस ले रहा हो। उस मादक खुशबू से सारा घर भर गया है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, अर्थात फागुन की मादक ऋतु में मेरा मन पक्षी की भांति आकाश में उड़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे मेरे पर निकल आए हों। फागुन के इस ऋतु में मेरी आंख अटक गई है, अर्थात चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों व प्रकृति की सुंदरता मन को इतनी मोहने वाली है कि यदि उसे देखता हूँ तो देखते ही रह जाता हूँ। कितनी भी कोशिश करूं, आंखें वहां से हटा नहीं पाता। फागुन के कारण पेड़ पौधे नए पत्तों से भर गए हैं। कहीं पर यह हरे रंग के तो कहीं पर लाल रंग के हैं। इस कारण यह बहुत सुंदर लग रहे हैं। वातावरण में फूलों की गंध, पुष्पों की बहार छाई हुई है। चारों तरफ मानो शोभा ही शोभा बिखरी हुई है। फागुन की मस्ती संभाले नहीं संभल रही है।